भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए बताएंगे काली मिर्च के कुछ लाभ। देखिए, काली मिर्च पहले नंबर तो ये है, इसकी तासीर दोनों होती हैं। तो जैसे गर्म भी है और ये ठंड भी करने वाली है। तो इसको जिस प्रकार लेंगे उसी प्रकार ये गुण पैदा करती है। जैसे मान के चलिए, ऐसी शायद कोई चीज़ होगी जो इसमें जो गुण हैं वो किसी अन्न में ना मिलेंगे। जैसे मान के चलिए, आप अगर इसको ठंडाई में पीस करके लेते हैं तो ये ठंड करती है, और अगर आप इसको सब्जी में ले करके लेते हैं गे करके और गुनगुनी सब्जी को खाते हैं तो वो गरम मसाले का काम करती है। और अगर शहद में इसको साथ में चाटते हैं तो ये गरम करती है। और अगर घी के साथ काली मिर्च को आप लेते हैं तो ये सारे कार्यों को करने वाली है। यानी आपके अगर विष खा लिया तो उसको भी कम कर देगी, और अगर आपके दिमाग में कोई गर्मी है या कोई दौरा आ रहा हो, और अगर आप घी मिला करके काली मिर्च चाट लें तो वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। यानी अगर घी में आप काली मिर्च मिला करके चाटते हैं तो आपके सारे विकारों को काली मिर्च ख़त्म करने वाली है। ये ध्यान दे लो। तो ये सर्वगुण संपन्न चीज़ है काली मिर्च। तो काली मिर्च के 5 दाने और सत्यानाशी के बीज 6 माह से। तो काली मिर्च 5 दाने सत्यानाशी बोलते हैं, जो पीले फूल वाली एक कटेरी होती है जो 3-4 फुट बढ़ जाती है। आपने सगर ने देखी होगी, उसको सत्यानाशी भी कहते हैं। तो 6 माह से का मतलब होता है 30 ग्राम, यानी 5 दाने काली मिर्च के और 30 ग्राम सत्यानाशी के बीज। इन दोनों को पीस करके 3 दिन तक खिलाने से पागल कुत्ते के विष में विशेष लाभ होता है। मगर खटाई और तेल से साल भर तक परहेज करना पड़ेगा। तेल और खटाई का साल भर तक प्रयोग करना पड़ेगा अगर तुम इस चीज़ को देते हैं तो। ये पागल कुत्ते का अगर किसी ने खाया है और सुबह शाम इसको एक जो खुराक बता रहा हूँ इसके अनुसार आप लेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो कुत्ते का जो विष है उसको बिल्कुल ये ख़त्म कर देगी। कम से कम इसको 8 दिनों तक लेना चाहिए। और काली मिर्च को पोस्त के दाने के साथ जूस दे करके कुल्ले करने से दांतों का दर्द मिटता है। यानी अगर किसी के दांतों का कोई रोग हो तो पोस्त दोड़ा आते हैं, उनको काली मिर्च के साथ पीस करके और खूब ओटी बना करके कुल्ला करें, ठंडा हो जाए तो ये बहुत ही बढ़िया फ़ायदा करती है। दांतों का रोग नहीं रहता है। फिर इसको भी कम से कम 4-5 दिन करें। काली मिर्च को शहद के साथ चाटने से सर्दी और तरी से होने वाली खांसी और कफ और सीने का दर्द और फेफड़े का कफ निकल जाता है। काली मिर्च को पानी के साथ पीस करके उसका लेप करने से सूजन उतर जाती है। काली मिर्च को घी में मिला करके नाक में टपकाने से आधा सीसी का रोग खत्म हो जाता है। तो देख लो आप कितने गुण हैं इसमें। काली मिर्च को गुड़ और दही के साथ खिलाने से पीनस का रोग मिट जाता है। यानी जो नाक में बार बार जो छींक आती है या मतलब आपके नाक से पानी सा टपकता रहता है, जिसको नज़ला जुकाम बोलते हैं, आप गुड़ के साथ काली मिर्च मिला करके और दही के साथ खाइए और 2-3 महीना खाइए आप, तो आपका रोग बिल्कुल वो ख़त्म हो जाएगा जैसे। ये भी एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला है इसका।
काली मिर्च को दही के साथ, यानी इसमें ये दे रखा है कि काली मिर्च को गुड़ और दही में, यानी गुड़ मिलाओ और फिर दही के साथ मिलाओ तो ये तो पीनस के रोग को ख़त्म करती है। और एक काली मिर्च को सुई की नोक पर उसको लगा लें, उसमें घुसा दें थोड़ा सा, और उसकी दीपक की लौ में जला में, और उसमें से धुआं जो निकलता है उस धुएं को नाक में सूंघें, तो मस्तक में चढ़ाएं उस धुआं को, तो उसके प्रयोग से आपकी जो हिचकी होती है और सिर का जो दर्द होता है वो ख़त्म हो जाता है। काली मिर्च को घी में मिलाकर खाने से अनेक प्रकार के रोग, नेत्रों के भी ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरा मतलब ये, काली मिर्च को घी के साथ खाने से सारे रोग ख़त्म हो जाते हैं भाई और बहनों। इसके अनेक गुण हैं काली मिर्च के, तो इसका सेवन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसी के साथ मेरा नमस्कार।